हेलो एवरीवन। मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से और मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हर समस्या या कहीं हर झगड़े का कारण है कम्युनिकेशन गैप। लेकिन जब भी दो लोगों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो दोनों ही एक दूसरे को कारण देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को इनिशिएट करने वाला देखते हैं। खुद को तो कोई कारण देखता नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ सुमिता, बिल्कुल। जब भी दो लोगों में लड़ाई होती है, दोनों को पक्का पता होता है कि कसूर तो दूसरे का ही है। दोनों को लग रहा होता है कि ये सामने वाला ही लड़ता है, जबकि लड़ना कोई नहीं चाहता। ना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या तनाव में जीना चाहता है, क्योंकि दिखता ही है कि इससे कोई फायदा नहीं है। दिखता ही है कि इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। ऐसे जब भी कोई दो लोग लड़ते हैं और एक दूसरे को लड़ाई का कारण देखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि दोनों ही इग्नोरेंट हैं लड़ाई के असली कारणों के प्रति। तुम दूसरों से लड़ना नहीं चाहते, तुम अपने मन को भी नहीं सताना चाहते, लेकिन तुम कर यही रहे होते हो। और तुम्हारा मन इस मामले में इग्नोरेंट है। ना तो तुम्हारा मन लड़ाई के वास्तविक कारण जानता है, ना ही उपाय जानता है। अगर जानता तो कॉन्फ्लिक्ट से निकल ही आता, ब्लेम करने की नौबत भी ना आती। पर तुम्हें भ्रम है, तुम्हारी कल्पना है कि तुम कारण जानते हो और उपाय भी जानते हो। तुम्हारी कल्पना है कि तुम इग्नोरेंट नहीं हो। तुम्हारे मन में उपाय का ज्ञान है कि सामने वाला इंसान अपनी सोच बदल ले और ऐसे ऐसे सोचे और फिर ऐसे ऐसे कर ले, तो सुख शांति से जिया जा सकता है, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम खुद भी हमेशा कोशिश करते ही रहते हो वैसा वैसा जीने की, लेकिन तुम खुद भी वैसा वैसा कर नहीं पाते, वैसा वैसा जी नहीं पाते। जैसे कि तुम्हारी हमेशा कोशिश रहती है कि तुम गुस्सा ना करो। तुम भरपूर कोशिश करते हो कि ऐसी बात ना कहो जिससे सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन तुम ये कर नहीं पाते। इसलिए तुम्हारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मिटते ही नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। हम अपने ज्ञान के हिसाब से जीने की कोशिश करते ही रहते हैं, पर हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती। जबकि हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती ही है, जो समस्याओं के हल ढूंढने के लिए कोशिश करता ही रहता है। इसीलिए तो हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और सुनते देखते भी रहते हैं। मतलब उपाय तो हर कोई ढूंढता ही रहता है। फिर आपके अनुसार क्यों नहीं निकाल पा रहे लोग इन इमोशनल और रिलेशनशिप इश्यूज का हल? हाँ, तुम बहुत कुछ सुनते पढ़ते और देखते रहते हो और नॉलेज इकट्ठी करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी नॉलेज डूइंग में बदल नहीं पाती। फिर तुम सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, एनालिसिस, पैरालिसिस के ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन तुम्हारी समस्याओं के समाधान तुम्हें नहीं मिलते। तुम्हारा जीवन उसी ढर्रे पर ही चलता रहता है। तुम तय नहीं कर पाते कि किसको सुना जाए और किसको छोड़ा जाए। आज के वक्त में समस्या ये नहीं है कि कहीं कुछ मिल नहीं रहा पढ़ने सुनने देखने को। समस्या ये है कि कुछ ज्यादा ही सामान है पढ़ने सुनने और देखने को, क्योंकि हर टॉपिक पर यूट्यूब पर इतने इतने लोगों की वीडियोस रोज अपलोड होती है। इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप अपना प्रश्न यूट्यूब पर सर्च में डालें तो सैकड़ों वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। कंफ्यूजन होता है कि क्या सुने और क्या छोड़े। इतने लोग, इतनी बुक्स, इतने आर्टिकल सभी बता रहे हैं। तो तुम कैसे तय करोगे कि आचार्य प्रशांत, बीके शिवानी, गौर गोपाल दास या दीपक चोपड़ा ज्ञानी हैं या नहीं है? तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है तुम उसी से तो तोलोगे, और भीतर ज्ञान है ही नहीं तो तोलोगे कैसे? पर हम सभी तोलते हैं, और उस ज्ञान से तोलते हैं जो कभी काम ही नहीं आया। काम आता तो समस्याएं हल हो चुकी होती। समस्या हल हो जाती तो फिर तो किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन हम तो कहीं कोई कुछ भी कह रहा होता है तो फिर से सुनने लग जाते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि तुम्हारी समस्या हल नहीं हुई। अगर समस्या मिट जाए तो हम फिर वही की वही बात क्यों सुनेंगे? हाँ बिल्कुल। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो,
अगर तुम्हारे घर में लाइट जाने की समस्या ही ना हो या पहले से ही तुम्हारे पास इन्वर्टर हो तो तुम इन्वर्टर बेचने वाले की बात सुनते ही नहीं हो। जैसे ही तुम्हें कोई इन्वर्टर बेचने वाला कुछ भी कहता है तुम सुनते ही नहीं हो, भले ही वो ये बताना चाह रहा हो कि इसके फीचर पहले वाले इन्वर्टर से बेटर हैं, तो भी तुम थोड़ा बहुत सुनकर जवाब दे देते हो कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मेरी अभी इस वक्त ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें इसकी जरूरत हो। जब होगी समस्या तो देख लेंगे, बात खत्म हो जाती है। पर मन की समस्याओं के मामले में ऐसा नहीं होता। जब भी जहां भी तुम्हें कोई बताने वाला दिखाई देता है तुम सुनने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम मन के मामले में इग्नोरेंट हो। लेकिन मन में ज्ञान भी है और वो ज्ञान ऐसा है जो कभी काम नहीं आ रहा। ये वास्तविकता है। सही में। और फिर हम ज्ञानी उसको मान लेते हैं जो हमारी अज्ञानता के अकॉर्डिंग ज्ञानी है। हम जो भी उपाय जानते हैं, जानते तो हैं ही हम उपाय, तो उसी ज्ञान के अकॉर्डिंग हम उनको ज्ञानी देखते हैं या अज्ञानी देख लेते हैं। हाँ, लेकिन जो ज्ञान तुम पहले से ही जानते और समझते हो, जिससे तुम्हारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं, मैं भी तुम्हें वही बताऊं तो ये तो मेरी मूर्खता होगी ना। फायदा सिर्फ इसी में है कि तुम वो समझो, तुम वो जो तुम नहीं जानते, नहीं समझते, और मैं वही कर रही हूँ, तुम्हें वो बता रही हूँ जो तुम नहीं जानते। ये हमारे मन का स्वभाव है कि वो अपने दायरे में ही सुनना चाहता है। हमें बड़ा मजा आता है अगर हम दो लोग बैठकर बातें करें और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं। मैं कहूँ यार मेरी सास ना या मेरी बहू ना मुझे बहुत परेशान करती है, देख उसने कल मेरे साथ ये किया, और मेरी फ्रेंड या मेरी कजन कहे कि वाकई यार वो तो बहुत ही खराब है, तू महान है जो उनके साथ गुजारा कर रही है। और फिर वो अपने घर की गाथा सुना दे और मैं भी उसे कुछ ऐसे ही शब्द बोलूं जिससे उसे ये एहसास हो जाए कि वो तो है सही, उसके आसपास के लोग ही खराब हैं। और हम इस तरह से 1.5-2 घंटे बातें करें, फिर उठकर अपने अपने घर चले आए। एक बार तो फील गुड का भाव बनेगा, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुई और हमारी जो भी समस्याएं थी वो वहीं के वहीं खड़ी रही, उनका कोई हल निकला नहीं। और एक उम्र के बाद हम सब ऐसे ही जीते रहते हैं। हम उम्र में बड़े तो होते रहते हैं पर ग्रो नहीं करते। असल में हमारे विचार हमारे अंदर इस कदर बस जाते हैं कि अगर कोई उन विचारों के विपरीत कुछ बोले तो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिव हो जाता है और हम खुद को उससे बचा लेना चाहते हैं। वैसे ही जैसे कोई चीज हमारे आंख की तरफ आए और हमारी आंखें बंद हो जाए, और हमारे शरीर के सभी अंग ऐसे बिहेव करते हैं कि कहीं ये चीज हमारी आंख को डैमेज ही ना कर दे। तुम्हारे विचार तुम्हारी स्किन की तरह तुमसे चिपक जाते हैं और इसे छुड़ाने में तुम्हें स्किन छिलने जैसा दर्द होता है। और जो भी इस विचार को तुमसे छुड़वाता है वो तुम्हें अपना दुश्मन नजर आता है। और एक अर्थ में इसीलिए गुरु दुश्मन ही होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु कुम्हार की तरह है, वो अंदर से मिट्टी के बर्तन को संभालता है और ऊपर से शेप देने के लिए चोट भी करता है। लेकिन जो आपकी ही भाषा में सोचता है, आपकी तरह ही बोलता है, वो आपके जीवन में कोई बदलाव ला नहीं सकता। वो सिर्फ आपका संग्रह बढ़ाता है। आपके पास 10 अच्छी बातें थी, अब 12 हो गई या 15 हो गई। लेकिन जो आपसे भिन्न सोचता है, उसे सुनने से ही आपके जीवन में कुछ बदलाव की संभावना होती है। उससे आपके ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि उससे आपको वास्तविक फायदा मिल सकता है। इसलिए सदा अच्छा है अपने से प्रतिकूल भाषा में सोचने, समझने और बोलने वालों की बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि हम अपने ना जानने को नहीं जानते, यानी हमें नहीं पता कि इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करना है। लेकिन हमें भ्रम ये है कि हम जानते तो हैं और फिर वही वही सुनते हैं, पढ़ते हैं जो हम जानते हैं, तो उससे हमारा जीवन नहीं बदलता। बस हमारे पास ज्ञान का, अच्छी अच्छी बातों का संग्रह बढ़ जाता है। हमारा समझना, हमारा सुनना तभी अर्थपूर्ण होगा अगर हम अपने से भिन्न सोचने वालों की बात को सुने और उन पर विचार करें, उन्हें समझें, उन्हें प्रैक्टिकली यूज करें, उसे अपना और सिर्फ अपना अनुभव बनाएं। फिर वो बात किसी और की नहीं, आपकी अपनी समझ होगी। एक बार 4 कदम चलकर तो देखिए हमारे साथ। ना हो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत,
तो जीने का अपना ढंग तो है ही आपके पास। खैर, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।